गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं संदीप लॉयल आप सभी का लॉयल क्लासेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और हरियाणा पुलिस 31 अक्टूबर इवनिंग शिफ्ट के पेपर सॉल्यूशन के साथ आप लोगों के बीच। और शुरुआत पहले क्वेश्चन से है। पहला क्वेश्चन पूछा है कि 7, 13, 24 और 45 और आगे है क्वेश्चन मार्क। हरियाणा के ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं एचएसएससी के, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो निकल जाते हैं डिफरेंस से। 7 और 13 के बीच का डिफरेंस है 6, 13 और 24 के बीच का डिफरेंस है 11 और 24 और 45 के बीच का डिफरेंस है 21। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस का डिफरेंस। तो 6, 11 में 5 है, 11 और 21 में 10 का डिफरेंस है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि 5, 10 और आगे डिफरेंस आए 15। 15 डिफरेंस आने का मतलब है यहाँ पे 36 होना चाहिए। 36 जब 45 में जोड़ते हो तो 81 होना चाहिए, जो ऑप्शन में नहीं है। डबल देखते हैं। अब देखो 5 का डबल 10 हुआ, 10 का डबल क्या होगा यहाँ पे 20 होगा। यानी 20 कब आएगा डिफरेंस का डिफरेंस है ये 20 डिफरेंस जब आएगा, जब यहाँ पे कितना होगा 41 होगा। और 41 डिफरेंस आने का मतलब है 41 और 41 इस संख्या में जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ कितना होगा दोस्तों 86 होगा। ये 20 डिफरेंस का डिफरेंस था, तो 86 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। पहले डिफरेंस निकालो 6, 11, 21, फिर डिफरेंस का डिफरेंस से लॉजिक मिला। डिफरेंस के डिफरेंस से यहाँ पे आएगा 20, 21 और 20 41, 45 और 41 86। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे आप लोगों से पूछा है कि ये आकृति, ये इमेज जो है इनमें से किस में छुपी हुई है। इस तरीके से सीधी लाइन, ऑप्शन डी पे चलो दोस्तों। ऑप्शन डी सही आंसर है इस क्वेश्चन का। यहाँ देखिएगा इस तरीके से ये इमेज है, फिर बिल्कुल 90 डिग्री पे है, तो ये बिल्कुल 90 डिग्री पे है। फिर ये ऊपर से 90 डिग्री पे, ये बिल्कुल ऊपर से 90 पे है। और फिर ये दो पैरेलल लाइन है। अब मैंने इसको रेड कर दिया है यहाँ पे, तो ये हाईलाइट हुआ। अब आप देख पा रहे हैं कि ये इमेज इसमें छिपी हुई है। तो डी इमेज सही आंसर है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन के 3 कारक हैं। उत्पादन में तो जी मैन चाहिए, मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए और मनी भी चाहिए। तो मैन तो लेबर ही हो गई है यहाँ पे, और लैंड हो गया है, कैपिटल हो गया है। तो दोस्तों ये तीनों हैं ऑप्शन बी में, लैंड, उसके बाद लेबर और कैपिटल, जिसको पूंजी कहा है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। फटाफट से करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करें हम लोग, क्योंकि पेपर भी 4-4 सेट यहाँ पे आए हुए थे। आगे क्वेश्चन देखिएगा, किसने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए यूएस इंडिया गठबंधन शुरू किया है। तो भाई यूएस इंडिया गठबंधन जो है किसने शुरू किया है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा सही आंसर। तो ये जो काम है यूएस इंडिया गठबंधन का, जो महिला सशक्तिकरण के लिए ये शुरू किया है किसने, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। यूएस एजेंसी है यूएस की फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए, तो ठीक है ना, यूएस एआईडी जिसको कहा गया है, एआईडी यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसके साथ साथ यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम और जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के बीच जो है एक सार्वजनिक निजी भागीदारी है। तो ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन डी सही आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 5 से 7 तक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 6 व्यक्ति हैं ABCDEF और एक व्रत में बैठे और एक दूसरे के सामने बैठे हैं। बैठाइए, 6 4 हो गए, 2 ये हो गए। एक दूसरे का सामने का मतलब है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इस तरह के क्वेश्चन भाई हरियाणा में एचएसएससी में तो बहुत कम देखने को मिले, जो कि बैंकिंग में ज़्यादा आते हैं। केंद्र की ओर मुख करने का मतलब है इस साइड राइट साइड होगी और इस साइड हमेशा लेफ्ट साइड होगी। दो चीज़ें देखो, एक बहुत क्लियर पॉइंट दिया है, एफ ए के सामने बैठा है। आप कहीं पे भी एफ को बैठा सकते हो, कहीं पे भी उसके सामने ए को। एफ और ए आमने सामने बैठे हैं। अब क्या कहा, एफ ए के सीधे सामने बैठा है और ई के दाएं हैं। एफ जो है ई के दाएं हैं, दायां तो इस साइड होता है, तो एफ ई के दाएं हैं। अब क्या कहा है देखो, बी जो है ए और सी के बीच में है, ई जो है वो डी और एफ के बीच में है। ई ये वाला रहा, एफ यहाँ पे है, तो यहाँ पे कौन आ गया, डी आ गया। ई जो है वो डी और एफ के बीच में बिल्कुल सही बैठा है। अब क्या कहा, बी जो है वो ए और सी के बीच में, ए ये रहा और सी यहाँ पे बैठाओ, और ये बैठा है बी। बी जो है ए और सी के बीच में बैठा है। अब क्वेश्चन देखो 5 नंबर क्या पूछता है, ये अरेंजमेंट हो गया तैयार। डी निम्नलिखित में से किसके बीच में, डी कहाँ पे, ये रहा, और ये जो है ए और ई के बीच में है। ऑप्शन ए और ई बी में है, तो ये ऑप्शन सही। डी के तुरंत बाएं, यहाँ पे बैठा है डी। देखो इस साइड अगर आप चलते हो, इस साइड नीचे आते हो तो राइट है, ऊपर जा रहे हो तो लेफ्ट है। डी के तुरंत बाएं कौन बैठा है, ए बैठा है। ऑप्शन डी सही आंसर। यदि बी और ई का स्थान आपस में बदल दिया जाए, अब यहाँ पे स्थान बदल दिया है, बी को ई की जगह लेके जाओ, यानी यहाँ पर तो आ गया है ई और यहाँ पे आ गया है बी। अच्छा फिर क्या कहा है, सी और डी का स्थान भी आपस में बदलो। अब यहाँ पे तो आ गया है डी और यहाँ पे आ गया है सी, ठीक है। अब क्या पूछा है, आपने बी और ई का स्थान बदला और सी और डी का स्थान बदला, तो ए निम्नलिखित युग्मों में से किसके बीच में है, ए किसके बीच में आया। तो भाई ए के एक साइड तो सी है और एक साइड ई है, सी और ई जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो सी और ई यानी ऑप्शन डी क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक ट्रेन और एक कार की गति जो है 18:13 है। एक कार और ट्रेन की गति का अनुपात 13:18 दिया, ध्यान रखना। पहले ट्रेन है, ट्रेन की 18 के अनुपात में है। एक बस ने 480 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय की है। तो बस की स्पीड दोस्तों यहाँ से काट के आप लोग निकालोगे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आई। और जो बस की स्पीड ये 40 जो है, ये जो ट्रेन की स्पीड है उसकी 5/9 है। ट्रेन की स्पीड अपन ने क्या मानी, x। 5 ने 40 को 8 पे काटा, 9 उधर जाएगा 72, तो x 72 आ गया। x का मतलब ट्रेन की स्पीड कितनी, 72। 18 का अनुपात था, स्पीड 72 की है, तो कितना मल्टीपल हुआ, 4। 13 का भी 4 मल्टीपल करो तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड फिर किसकी आ गई है, कार की। और पूछा क्या है, 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी कार। 5 घंटे में दोस्तों गुणा कराओ 5 से तो 260 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कीबोर्ड शैली नहीं है। क्वार्टी भी है, एजर्टी भी है, डिवॉक भी है, लेकिन ऑप्शन डी नहीं है। ये डी सही आंसर हो जाएगा। 6 प्रकार के अलग अलग कीबोर्ड आपको देखने हैं। नेक्स्ट है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। बनाइए यहाँ पे डायरेक्शन। ऊपर नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। क्या कहता है कि केंद्र से दक्षिण की ओर 35 चला। ये केंद्र है, यहाँ पे आया 35 चल के आया, बाएं मुड़ा। अब बायां तो इस साइड है, बाएं मुड़ के कितना चला, 17 किलोमीटर, और फिर बाएं मुड़ के 35। अब बायां इस साइड आया और 35 चला, यानी पैरेलल डिस्टेंस अब यहाँ पहुंचा। क्या पूछा है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। यहाँ से चला था और यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा है। तो आरंभिक बिंदु से 17 किलोमीटर, क्योंकि ये पैरेलल डिस्टेंस 17 है, तो ये कितना हो गया, 17 किलोमीटर। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, दोष मुक्ति या दोष सिद्धि किसके अंतर्गत आता है। दोष मुक्ति और दोष सिद्धि आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 248 के तहत आता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण 5:3 और 2:3 है। यानी ए में तो है दूध और पानी 5 और 3 के अनुपात में, बी में है 2 और 3 के अनुपात में। यहाँ लिख लो, ए बर्तन के अंदर दूध है 5/8 हो गया, टोटल 8 हो गया ना, 5 और 3 8। अगर कुल मिक्सर 8 है तो उसमें से 5 दूध है, दूध के ऊपर मिल्क लिखो। और ए के अंदर जो वाटर है वो 3/8 हो गया, ये वाटर को W लिखो। बी में देखो क्या कहता है, अभी तक मैं पहली लाइन पे हूँ। बी में क्या कहा है, 2 और 3 के अनुपात में। कुल मिक्सर 5 है तो उसका 2 दूध है और उसका 3 पानी है। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, जब ये मिश्रण आधा दूध और आधा पानी वाला एक नया मिश्रण बनाने के लिए मिलाया जाता है तो उन्हें निश्चित रूप में निम्न अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। भाई सीधा सा है, x का मिक्सर जो a है वो y मिक्सर b के साथ मिक्स करो, लेट ऐसा मान लेना है बस। तो पहले दूध को देखो, a में दूध कितना है 5x/8, इसका कितना लिया अपन ने x लिया, प्लस करो। b वाला क्या है, इसका y लिया है 2y/5, ये तो हो गया मिल्क का। बराबर में 3x/8 ये हुआ वाटर का, और b वाले में वाटर है 3y/5। x वाली रकमों को एक साथ इकट्ठा करो, ये 3x उधर जाएगा, माइनस होगा। 5x/8 में से 3x/8 माइनस करोगे दोस्तों तो कितने बटे x बचेगा, तो 2x/8 बचा। बराबर में क्या बचेगा, 2x/8 बचा। यहाँ पे बराबर में क्या बचा, ये 3y/5 है, इसमें से ये इधर आके माइनस होगा, 3y में से 2y माइनस होंगे तो y/5 बचा। ये बच गया भाई अब आपके पास। इस 2 ने 60 को 4 पे काटा, ऊपर क्या है x है, ये y इधर आएगा नीचे, ये 4 नीचे था दूसरी साइड जाएगा ऊपर, 4:5। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 13 नंबर देखो, बीसीसीआई ने भारतीय टीम का निम्नलिखित सलाहकार अक्टूबर और नवंबर 2021 में यूएई और ओमान में खेले जाने वाले टूर्नामेंट के लिए घोषित किया है। अब आप लोगों को पता है क्या चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, और मेंटर किसे बनाया गया है, तो मेंटर MS धोनी को बनाया गया। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति में दर्पण का आप लोगों को यहाँ पे दर्पण मिरर है और अब आपको बनाना है। देखो R यहाँ पे अपोजिट उल्टा करके लिखा जाएगा, जिसमें सही R लिखा है, गलत हो गया। इसमें R नीचे आ गया, ये भी गलत हो गया। इसमें R सही है, ठीक है, इसमें R सही है, लेकिन T यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, ये 7 है और ये U है, इसमें 7 देखो, 7 तो सही है, 7 अपोजिट हो जाएगा, इसमें 7 सही, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी क्या होगा, सही आंसर होगा। जे उल्टा था, मिरर के बाद मिरर में ये सही दिखेगा, ये 7 बिल्कुल सही दिख रहा था, ये मिरर में उल्टा दिखा है इस साइड मिरर होने की वजह से। टी यहाँ पे कहीं कैसे ही मिरर लगा लो, ऐसा ही दिखना, जब मिरर साइड में ना कि ऊपर और नीचे होता तो फिर ये भी उल्टा दिखता। आर की इमेज बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 3 और 4 बजे के बीच में एक घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का कोण कितना होगा। आसान सा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। ये देखिए इस तरीके से आपकी क्लॉक है और यहाँ पे आप लोगों को सब चीज़ें पता है, ठीक है ना। क्या क्या पता है दोस्तों, बहुत आसान सवाल है। यहाँ 12 बजे हैं, 3 बजे, 6 बजे और 9 बजे। कितना कहा है, 3 और 4 के बीच 75 का कोण बनाए। अब आप लोगों ना 3.5 का एंगल बनाइए। कितने का कोण बनाओ, 3.5 का। भाई मिनट वाली सुई तो यहाँ पे होगी, अब यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, 3.5 पे
3.5 पे ये जो घंटे वाली सुई है दोस्तों, ये तो 3 और 4 के बीच में आ जाएगी ना, 3 और 4 के बीच में होगी। घंटे वाली सुई का आपको लॉजिक पता कि घंटे वाली सुई जो है 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है और कोण 360 का बनाती है, एक चक्कर पूरा 360 का कोण। 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा, फिर आधे घंटे में कितने का बनाएगी? भाई आधे घंटे में तो 15 डिग्री का कोण बनाएगी। और अब देखो 3 और 4 के बीच में किया तो आधा घंटा हो चुका, आधे घंटे में कितने का कोण? 15 का। अगर ये 3 पे होती और 6 पे होती तो ये कोण 90 का बनता, पर ये 3.5 पे है, 15 कम करो 75 का कोण बनाएगी। कब? 3:30। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखो, वह मूल्य जिस पर संतुलन प्राप्त होता है क्या कहलाता है? वह मूल्य जिस पर संतुलन प्राप्त होता है, बताइए क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम प्राइस, संतुलन मात्रा, सामान्य मूल्य और स्कीमिंग प्राइस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वह मूल्य जिस पर संतुलन प्राप्त होता है संतुलन मूल्य कहलाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जुकाम के दौरान स्तनधारियों के लिए कांपना लाभदायक है। भाई जुकाम जब होता है तो स्तनधारियों के लिए कांपना लाभदायक है, इसकी वजह से क्या होता है? किसमें सहायता करता है? शरीर के तापमान को घटाने में करता है, तो फायदा कैसा हुआ या फिर फायदा हुआ बताइए? शरीर के तापमान को बढ़ाने में, शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आने के लिए, या हृदय के संपंदन को बढ़ाने के लिए, यानी इंक्रीज द हार्ट बीट। बताइए क्या होगा? तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। मैं ऑप्शन बी यहाँ पे मार्क करता हूँ, आप लोगों को देखते हैं क्या क्या आंसर आता है, कौन गैस करता है 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? भी हुबली। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? हुबली में है। नेक्स्ट देखिएगा, किसके दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मुख्य सिद्धांतों का पालन किया गया था? तो फ्रांसीसी क्रांति के तहत ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति किस क्रांति के दौरान पूछे तो फ्रांसीसी क्रांति का होगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, क्या पूछा गया देखिएगा, का प्रयोग सरकारी स्टाफ और औद्योगिक कामगारों के महंगाई भत्तों यानी डीए को नियमित करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो किसका यूज करते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर यानी CPI IW, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स या होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। क्या होगा सही आंसर? इसका ऑप्शन ए होना चाहिए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 6 जिनके तुरंत पहले 9 और तुरंत बाद 4 नहीं है? पहले तो 6 को आइडेंटिफाई करो, ये वाला 6 है, एक ये 6 है, उसके बाद ये 6 है, फिर ये 6 है और एक 6 यहाँ पे है। तो 6 के तुरंत पहले 9 नहीं है, यहाँ पे तो 9 है, और तुरंत बाद 4 नहीं है। यहाँ पे 6 से पहले 9 नहीं, यहाँ पे भी 4 है, देखो ये 4 है, यहाँ पे भी क्या है 9 है, और ये 6 देखेंगे तो इसके पहले 9 है, इसके पहले भी यहाँ पे क्या है भाई 9 है। तो 4 तुरंत बाद 4 नहीं आता है, ऐसे कितने हैं? तो करिए आइडेंटिफाई, क्या कहा है कि कितने 6 ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले 9 परंतु बाद में 4 नहीं है? तो इस 6 के पहले 9 नहीं है, पहला तो ये, इस 6 के पहले 9 है लेकिन 4 नहीं है, तो एक ये हुआ हमारा। इस 6 के पहले देखो 9 नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये वाला जैसे नहीं हुआ था। इस 6 के पहले 9 है लेकिन 4 नहीं, 4 है लेकिन नहीं होना चाहिए था, ये भी नहीं है। इस 6 को देखो पहले 9 है लेकिन 7 नहीं है, तो एक ये वाला हुआ हमारा। अच्छा, इसमें तो दोनों ही हैं, तो 2 ऑप्शन, ऑप्शन सी सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, एक मूर्तिकार द्वारा संगमरमर की मूर्ति को उकेरा जा रहा है। पहले सप्ताह में 35% काट दिया जाता है, दूसरे सप्ताह में 20%, शेष का 20%, सॉरी जितना शेष बचा उसका 20% काट दिया जाता है, तीसरे सप्ताह में शेष का 25% काट दिया जाता है, और अंतिम मूर्ति बनाने के लिए पॉलिश किया जाता है। अंतिम मूर्ति का वजन ये वाला है, 48.75 LBS है। संगमरमर के मूल टुकड़े का वजन था 100%, इस 100 था मान लिया, उसका 35% काटा, 65 बचा। 65 का 20% फिर से काटा, 65 का 20 का मतलब कितना होता है दोस्तों? 20 5 और 13 काट दिया, 65 कितना होता है? 13 काट दिया। अब यहाँ से जब 13 चला गया तो कितना बचा? यहाँ पे 52 बचा, और 52 में कहा है 25% फिर काट दिया, 52 का 25% का मतलब फिर से 13 काट दिया। अब कितना बचा हुआ है? फिर से 13 काटने के बाद यहाँ पे 39 बचा होगा, और इस 39 का दिया हुआ है आपको 48.75। अब आप ऐसे लिख सकते हो कि 39 जो आया हमारा ये 48.75 LBS के बराबर है। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 48.75 बटे 39, और आपको तो 100 की चाहिए, तो इसको गुणा कितने से करवाओगे? 100 से, यानी ये हो चुका 4875 डिवाइड बाय 39। काटो इसको, कितने पे कट रहा है? 1 पे कटा, 39 फिर कितना आया? 9 आया, 97, 39 दूनी 78 पे कटा, 17 में से 8 जाएंगे 9, और 8 में से 1 19, 5 बचा, तो 5 निम 45 का 5 4, 5 से 15 और 4 19 पूरा कट रहा है, 125 LB। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 125 आ रहा है यहाँ पे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 की 3 गुणा 3 की 3 को 6 की 2 से भाग कर रहा है तो कितना आंसर आएगा? 7 की 3 का मतलब है 7 को 3 बार लिख दो, 3 की 3 का मतलब 3 को 2 बार लिख दो, 3 की 3 का मतलब 3 को 3 बार लिख दो। नीचे 6 की 2, ऐसे 3 ने 6 को 2 पे काटा, इस 3 ने 6 को 2 पे काटा, ऊपर बचा भाई 7 और 7 की गुणा होती है 49, 49 के 7 से करोगे 343, और 343 के 3 से गुणा करवाओगे, 3 तिये 9, 3 चौके 12 और 3 तिये 9, 3 चौके 12 और 3 तिये 9 और 1 10, 1029 हो गया है। और इसको भाग करना है, कितने से भाग करोगे? 4 से भाग करोगे, काटोगे 4 दूनी 8, 2 बचा 22 हुआ, 4 पंजे 20, 29 हुआ, 4 साते 28, 257, बिल्कुल ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अक्षर दाएं से पांचवा होगा यदि शब्द से पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे और आगे भी सभी अक्षरों को ऐसे ही बदल दिया जाए, पहले दूसरे को इस तरीके से बदलें, तो कौन सा अंक जो है दाएं से पांचवा? भाई ये राइट साइड है, ये लेफ्ट, दाएं से पांचवा ढूंढो, 1 2 3 4, फिलहाल ओ है, दाएं से पांचवा कौन सा है? ओ है। बदलते जा रहे हो, ये पहले और दूसरे को बदला, तीसरे और चौथे को बदला, 5वें और छठे को बदला, 7वें और 8वें को बदला, यानी ओ आई के साथ बदला गया है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा सही आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने बयान दिया था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का एक सेल्फ भारत और अरब के पूरे देसी साहित्य के लायक था? तो ऐसी किसने का बात कही थी भाई? तो ये किसने कहा था? मैकाले ने, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संगठन कब लागू हुआ? तो ये कब लागू हुआ था भाई? 1945, तो सभी ऑप्शन में 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप आने वाले एग्जाम में ध्यान रख सकते हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन पे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। सह संयोजी या नेटवर्क ठोस का एक उदाहरण है, इज एन एग्जाम्पल फॉर द कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो भाई क्या है, किसका एग्जाम्पल है ये? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? सिलिकॉन कार्बन, SiC, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा डायमंड है, ग्रेफाइट है, वो भी आप लोग ध्यान रख सकते हो, और सिलिकॉन ऑक्साइड है, ये भी कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड के एग्जाम्पल है, सहसंयोजी नेटवर्क ठोस का एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद क्या पूछा है देखिएगा, एक उच्च गति मेमोरी है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में उपलब्ध है और रैंडम एक्सेस मेमोरी में भंडारित आंकड़ों और अनुदेशों तक पहुंच को गति देती है। भाई ये रजिस्टर है, कौन सी मेमोरी बताइए? रजिस्टर है, केस मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी? तो कैसे मेमोरी, कैश मेमोरी जो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 इनिंग की बैटिंग का औसत 40 रन है। 30 इनिंग में बैटिंग का औसत 40 है, 30 पारी में उसने कुल मिला के 1200 रन बनाया ना, यही बात हुई। दूसरा देखिएगा, उसका अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। अधिकतम स्कोर अगर उसका x है, न्यूनतम स्कोर अगर y है, तो ये 100 रन अधिक है। यदि उन दोनों इनिंग को न शामिल किया जाए तो शेष 28 इनिंग के लिए औसत 38 है। भाई 28 इनिंग के लिए शेष औसत कितना? 38 है, यानी 28 यूनिट का जो इनिंग का जो टोटल होगा वो मल्टीप्लाई करवा लो यहाँ पे, तो वो कितना आ जाता है? 38 और 28 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ से करा, 8 64 का 4 6, 8 दूनी 16 और 6 22, 28 थी 84 ऐड करा 1064 आया, टोटल कितना है? 1064। 30 इनिंग का टोटल 1200, 28 इनिंग का टोटल 1064। तो अब 2 इनिंग जो बची हैं, एक्स और वाई जो हमने माना है, एक सबसे अधिकतम एक सबसे न्यूनतम, उनका जोड़ कितना बचेगा? 10 में से 4 जाएंगे 6, यहाँ कितने बचे हैं? 9 में से 6 जाएंगे 3, और 11 में से 10 जाएंगे 1, 136, यानी उनका अंतर 100 है, जोड़ने पर 136 आता है। दोनों इक्वेशनों को ऐड करो, x और x 2x हो जाएंगे, y से y कटा, ये 236 होगा, और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? 11 दूनी 22, 118 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्तों? 118। अधिकतम 118 है, न्यूनतम फिर कितना होगा? 18 होगा, तब जाके 100 बचा है। तो क्या पूछा है? उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर 18, ऑप्शन सी आ गया। उसके बाद अलकनंदा और भागीरथी नदियां गंगा नदी बनाने के लिए कहाँ पे मिलती हैं? तो देवप्रयाग पे जाके इनका संगम होता है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ट्रेडमार्क के अनाधिकृत उपयोग को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसको जो है साइबर स्क्वैटिंग के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी जो हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, साइबर स्क्वैटिंग के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHRC दूसरी बार नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष जीता था? दूसरी बार UNHRC को जो है UNHCR लिखा है, सॉरी, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो भाई पहली बार पूछे तो 1954-55 की बात है, और अगर दूसरी बार पूछा तो 1981। तो इस हिसाब से इनमें से कोई नहीं, इतने मतलब कि अच्छे बाहर के जो क्वेश्चन आप लोग कह सकते हो, वर्ल्ड जीके से कह सकते हो, या फिर आप लोग करंट अफेयर से कह सकते हो वर्ल्ड, लेकिन करंट अफेयर तो नहीं, 1981 की बात है, तो उसका भी आंसर इनमें से कोई नहीं है, ये भी एक बहुत ध्यान देने वाली बात है।
यीस्ट कॉमनली रिप्रोड्यूस्ड बाय, खमीर आमतौर पे रिप्रोड्यूस होती है किससे भाई, बडिंग से। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, बडिंग। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, ALU की फुल फॉर्म पूछिए, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ऑप्शन जो है बी सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिएगा, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा जारी किए जाने वाले व्यापार योग्य विलेख क्या कहलाते हैं, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जी सेक, ऑप्शन ए कहलाते हैं केंद्र सरकार। और इकोनॉमिक्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं। रेंगने वाले जीवों में निषेचन होता है भाई, कैसा निषेचन होता है, आंतरिक, इंटरनल निषेचन होता है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नई ईमेल बनाने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो नई ईमेल बनाने के लिए तो कंपोज हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, घन की 3 स्थितियां दिखाई गई हैं और डॉलर वाला जो साइन है कि विपरीत क्या आएगा भाई, डॉलर यहाँ पे है, अब डॉलर यहाँ पे, दोनों में कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो आप लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ से इसको इस तरीके से क्लॉकवाइज एस, फिर परसेंटेज, फिर स्टार, इस डॉलर में कुछ इस तरीके से, पहले डॉलर के नीचे डॉलर लिखो, फिर प्लस, और उसके बाद यहाँ क्या था, ये साइन ए का था क्या, इस तरीके से था, और तो एक साइन को रिपीट नहीं करना, तो यहाँ फिर हमारा क्या बचा हुआ है साइन, बताइए, प्लस हो गया है। अब पूछा क्या है, साइन डॉलर के अपोजिट साइन पूछा है, तो वो बचा है एंड, ये एंड, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा, प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल लोथल और धोलावीरा किस राज्य में, तो लोथल आपको पता है, लोथल गुजरात में है, ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का ए सही आंसर हो जाएगा। रेनबो को अगर बॉनवेरी लिखा जाता है तो उस कोट भाषा में जो जर्मनी है उसको क्या लिखा जाएगा, पता है, जनवरी को RAI, यहाँ रेनबो में पहले आते हैं, RAI यहाँ पे लास्ट में आते हैं, GER आते हैं, ये बिल्कुल GER लास्ट में आएंगे, जो यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। उसके बाद आगे बढ़ो, क्या लिखता है, BOWN, लास्ट वाले B इस तरीके से अपोजिट में चलता है। अगर आप लोगों ने रीजनिंग मैथ की क्वेश्चन जो हम लोग डेली करें उसमें देखा है तो आप लोगों को बहुत आसानी से ये निकल जाना था, YNAM कुछ इस तरीके से आगे होंगे, फिर Y सबसे पहले यहाँ पे आप देखो जर्मनी में आता है, तो क्या है यहाँ पे MANY, तो लिख दो लास्ट वाले जो हैं 3 लेटर उनको सबसे पहले, जैसे BOW है तो ये BOW से शुरुआत हो रही है, पहले हैं आपके ANY, तो ANY है पहले ही ऑप्शन में, सिर्फ एक में है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में हुआ था, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 तारों ए और बी की लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है, परंतु ए का यंग का मापक बी के यंग के मापक का 2 गुना है, तो ए के बल नियतांक का बी के बल नियतांक से अनुपात क्या होगा, बताइए, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका 2। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पता हो आपको, क्या लिखते हैं हम, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, असल में इलास्टिसिटी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, और उसी तरीके से स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ से हमसे क्या पूछा हुआ है, 58 नंबर क्वेश्चन, कि एक निर्गत का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है जो सामान्यतः कंप्यूटर मेमोरी में रहता है, इज द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ एन आउटपुट विच यूजुअली रिजाइड्स इन कंप्यूटर मेमोरी, तो सॉफ्ट कॉपी होता है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 59, इसे सामाजिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया है जो कि परिवेश में रहने वाली जनसंख्या के आर्थिक मानकों की तुलना में जीवन स्तर है, तो इसका क्या होगा अभी 59 का, तो उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्ष गरीबी होगा, ऑप्शन डी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 60 नंबर का, आप लोग बताइए क्या होगा सही आंसर का। बैच जो है राज्य चिन्ह है और 2 सितारों का बना होता है, 2 सितारों का किसका बना होता है, पुलिस महानिदेशक का, पुलिस महानिरीक्षक का, पुलिस उप महानिरीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था को लाइसेंस फेयर भी कहा जाता है, लाइसेंस फेयर किस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है, तो ये एक किस्म की फ्री मार्केट होती है जिसमें किसी प्रकार के सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, प्राइवेट टाइप से आप लोग कह सकते हो, फ्री मार्केट टाइप, तो मैं इसका आंसर जो है ऑप्शन डी होना चाहिए, आई थिंक ऑप्शन डी, फिर भी डाउट में रखते हैं, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको यहाँ पे 61 का सही आंसर पता हो तो। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ओवेरी इज सेड टू बी इन्फीरियर, साइंस के जितने भी आज मॉर्निंग इवनिंग 8 पेपर जो हैं उनमें सभी क्वेश्चन जो हैं आज साइंस के क्लास बना के उसमें करवा दिए गए, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, साइंस के सारे क्वेश्चन उसमें आप लोगों को मिलेंगे। तो उसके बाद है क्वेश्चन, दस्तावेज को इंटरनेट पर जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दस्तावेज को इंटरनेट पर जोड़ने के लिए हम लोग हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोहा घोषणा किससे संबंधित है, दोहा डिक्लेरेशन जो है वो किससे संबंधित है भाई, तो क्या हो जाएगा, दोहा घोषणा ट्रिप्स समझौता जिसे कहा गया है, दोहा डिक्लेरेशन ऑन द ट्रिप्स एग्रीमेंट एंड पब्लिक हेल्थ, इसको अडॉप्ट किया था WTO ने
2001 में दोहा कॉन्फ्रेंस जो कब हुई थी, नवंबर 14 2001 को। उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा एलसीएम पूछा हुआ है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब और ए की 4 माइनस बी की 4 का क्या एलसीएम होगा। तो भाई एक तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब ही हो जाएगा, यहाँ पे ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। असल में क्या होता है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला खोलोगे तो क्या आता है, ए प्लस बी, और उसके बाद होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और दूसरा जो ए की 4 माइनस बी की 4 है, इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, ए की स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसका फॉर्मूला ओपन करते हो, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी भी है उसके अंदर, तो वो भी आपका ध्यान रखना, एक ए माइनस बी, तो प्लस वाला तो दोनों में कॉमन है ही। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, दूसरा ए माइनस बी, तो ये कहाँ पे दिया, ए माइनस बी। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे ए आपका सही आंसर होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा ये वाला, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद 66 है, एक घन को 300, ये पेपरों में हर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। एक घन को 343 टुकड़ों में काटने के लिए वांछित न्यूनतम काट की संख्या क्या होगी। ये सारे ना जितने भी घन के काटने वाले हैं इनको हम लोग एक ही क्लास में करते हैं आज सारे क्वेश्चनों को, क्योंकि हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक प्रकार नहीं है। रैंडम एक्सेस मेमोरी का यानी रैम का एक टाइप नहीं है, डी रैम का। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ ए रैम। तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, सिंक्रोनाइज्ड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और एक है पैरामेट्रिक। तो पैरामेट्रिक नहीं है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। किस धातु का गलनांक न्यूनतम होता है, किस धातु का गलनांक यहाँ पे न्यूनतम है, बताइए। तो लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट गैलियम, ऑप्शन जो है यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगस्ट कॉम्प्टे ने सामाजिक प्रतिमानों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या नाम दिया है। तो क्या नाम दिया भाई, सकारात्मकतावाद होना चाहिए, ऑप्शन बी सही आंसर होगा, पॉजिटिविज्म। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एल्टीट्यूड सिकनेस का एक लक्षण नहीं है। तो कौन सा लक्षण नहीं है भाई, डायरिया, ऑप्शन डी। उसके बाद व्हाइट लेबल एटीएम या WLA या ATM हैं जिन्हें द्वारा स्थापित और संचालित किया जाता है। तो किसके द्वारा स्थापित और संचालित किया जाता है इनको भाई, देखिए व्हाइट लेबल ATMs और WLA और द ATMs, तो गैर बैंक के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट, एक पासे के दूसरे तरीके से 1 से 6 लिखेगी यदि संख्या 1, संख्या 2, 4, 6 1 के आसन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनिवार्य रूप से सत्य होगा। यदि संख्या 1, संख्या 2, 4 और 6 के आसन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाई 1, 3 के आसन होगा भाई। एक और इस तरीके से डाइस में आपको कहा है कि फेस दिखाए गए हैं, ठीक है, तो उसके आसन बताए गए हैं, तो कौन सा अनिवार्य रूप से सत्य होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 और 5, ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा। एक संख्या 1 के जो है आइदर 3 और 5 लाइज अपोजिट टू 1, ऑप्शन जो है सी यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। पुराने सिस्टम बोर्ड में एक 30 पिन सिंगल लाइन मेमोरी मॉड्यूल SIMM प्रयोग की जाती है जो आंकड़े के बाइट सुपुर्द करती है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद है नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय सामाजिक ग्रंथों के शास्त्रीय प्राचीन साहित्य की व्याख्या से संबंधित विभाग कौन से, तो पुरातत्व विज्ञान, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पारे की n एक समान बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो पारे की प्रत्येक बूंद की धारिता c होने पर बड़ी बूंद की धारिता कितनी होगी, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, n की पावर 1/3c। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका USA के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे बताइए यहाँ पे, जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे 2021 की थीम क्या थी। 2021 की थीम पूछी ट्रांसफॉर्मिंग, यहाँ पे बदलती शिक्षा, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुरूपता किसके कारण होती है, पॉलीमॉर्फिज्म अराइजेज ड्यू टू, किसके कारण होती है भाई ये बताइए, म्यूटेशन के कारण, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, पूरे पौधे में फ्लोएम द्वारा स्थानांतरित कौन सा कार्बोहाइड्रेट का मुख्य रूप होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य रूप सुक्रोज होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आपराधिक व्यवहार की प्रकृति, सीमा, कारण और नियंत्रण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, क्रिमिनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, विनिमय दर का निर्धारण मांग और आपूर्ति के बाजार
बलों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है भाई? ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ऑप्शन सी हो जाना चाहिए इसका सही आंसर। देखिए अगर बाई चांस कोई एक दो क्वेश्चन यहाँ पे आपको गलत बताए गए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में रेक्टिफाई भी कर लेंगे, नहीं तो आंसर के आने के बाद जिन जिन पे मुझे डाउट है, जो जो चीज़ें गलत हुई हैं वो फाइनल आंसर के साथ हम लोग दोबारा से कर लेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्या पूछा देखिएगा, सेलोलिज्म से क्वेश्चन है। 84 करते हैं। उसके बाद लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। 2, 4, 16, 128। 2 का स्क्वायर 4, 4 का देखो अगर आगे मल्टीपल में है 2, 4, 16, 128 क्या बनेगा? पहले 2 से गुणा 4, फिर 4 को मतलब 4 से गुणा 16। अब 16 को किससे गुणा कराएगा? यहाँ देखेंगे तो 2 से गुणा, फिर आगे 4 से गुणा। इस हिसाब से या तो होगा 2 का दुगुणा 4, 4 का दुगुणा 8, 8 से गुणा। अब उससे आगे फिर कितने से गुणा होगा? ये 8 का दुगुणा 16, 16 6 के 96, 112 और 16 8 128 का 8, 12 और 16 दूनी 32 और 32 और 12 44 का 4 और 16 कम 16 और 4 कितने हो जाएंगे? 20, 2048 ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच टाइम से जीएमटी से कितने घंटे आगे है भाई? तो ग्रीनविच टाइम से, ग्रीनविच टाइम या ग्रीनविच मीन टाइम के 5.5 घंटे आगे है। और यहाँ क्या लिखा है? ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी के 5.5 घंटे आगे है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र सरकार के मंत्रालय ने अच्छे नेकदिल लोगों के लिए योजना शुरू की है? तो वो सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने शुरू की है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1.6 के ऊपर बार लगा हुआ भाई, ये ध्यान देना है। 1 है, 6 है, ठीक है। तो ऐसे लिखते थे ना 1 + 9/10 करके सोल्व करते हो क्या? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कैसे इसको व्यक्त किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? नहीं ये ना कितना लिखते हैं इसके ऊपर, अगर एक बार है तो हम ये लिखते हैं यहाँ पे 6 होगा और 10 में से 1 होगा तो मतलब 1 9 लिखेंगे। तो ये 9 एकम 9 और 6 15/9 को काटोगे 5/3 बिल्कुल इसका सही आंसर होगा 87 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद है क्वेश्चन आपका सेफ, अगर किचन है, चेफ अगर जैसे बोलते हैं ना किचन है तो आर्टिस्ट कहाँ पे होंगे? थिएटर में, ऑप्शन सी। मेथालेन की खुराक 0.5%, ऑप्शन सी। परिसीमन आयोग किसके लिए गठित किया जाता है? तो निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के लिए गठन किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश में देखिएगा यू शैल हैव ए हॉलीडे टुमारो, शैल आ जाएगा। ही इज ट्राइंग टू जस्टिफाई हिज क्लेम और द एक्यूज्ड टुगेदर विद हिज एसोसिएट, यहाँ पे एक्यूज्ड हैं तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? वाज आ जाएगा, ऑप्शन सी। और नो सूनर डिड द बैंड स्टार्ट टू प्ले देन द लाइट्स वेंट ऑफ, एज सुन एज द लाइट्स वेंट ऑफ द बैंड स्टार्टेड टू प्ले, तीनों ऑप्शन जो हैं बी सही आंसर हो जाएगा। टेक्स द पेशेंस ऑफ द ऑडियंस, भाई लंबी और डल स्पीच थी, बोरिंग स्पीच थी, तो क्या चेक कर रही हैं? वंस पेशेंस, उसका मतलब कि वो कितना सहन कर सकता है, ऑप्शन जो है इसका डी सही हो जाएगा। ध्वनि का उच्चारण है के सम्मान होता है, तो जैसे है लगा तो ना पे बोलते हैं आप, तो क्या होते हैं? विसर्ग होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। के साथ, के पास, के अंदर, के ऊपर आदि जो है वो क्या है आपके भाई? क्या है ये बताइए 99 क्वेश्चन का। गोदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और संधि वहाँ होती है जहाँ ए या ए किसी भिन्न स्वर से मेल होने के कारण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अयादि संधि, ऑप्शन सी। और हवा लग गई भाई, असर आ गया शहर का, ऑप्शन सी। तो हिंदी में इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। कुल मिला के 4-5 क्वेश्चन जो हैं और थोड़े डाउट में, थोड़े ऑब्जेक्शनेबल छोड़े हैं। अगर आपको सही आंसर पता है तो आप लोग जरूर कर सकते हैं। तो ये था इवनिंग शिफ्ट का सेट ए कह सकते हो आप लोग, पहला सेट है जिसका हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्यूशन किया है। तो जल्द ही नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ आप लोगों के बीच, और अगर वीडियो अच्छी लगे और आप लोग को लगे कि ये कंटेंट आपके लिए वैल्यूएबल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।